है। अजीजान मन पैदाइशी पटवारी मुश्किल के अंदर है। पैदाइशी पटवारी कौन है? 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के अफसरान के मुताबिक, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बयान दे रहा हूँ कि उनके गुज़श्ता कमांडिंग ऑफिसर एक पैदाइशी पटवारी हैं और हमेशा से ही जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो सोच है, जो पंजाब सेंट्रिक माइंडसेट कहलाता है या ग्रेटर पंजाब माइंडसेट कहलाता है, वो हमेशा से उसी के हामी रहे हैं। वो जितने मर्जी बड़े रिसीवर बन जाएं, जिधर मर्जी जाएं, लेकिन वो उनकी सोच रही है। जी हाँ, कमांडिंग ऑफिसर 23 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल नाओ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात हो रही है, जिनके अपने यूनिट ऑफिसर्स के मुताबिक वो एक पैदाइशी पटवारी हैं और पटवारी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हामियों को कहा जाता है। और जिस तरह ये नून लीग को, जिस तरह पीटीआई को यूथिया कोई बोलता है, कोई इंसाफी बोलता है, लेकिन इनके ऊपर पक्का पटवारी का ठप्पा लगा हुआ है। और इसी तरह फौज के अंदर इस वक्त जो है वो आसिम मुनीर बिस्तरी साहब पक्के पटवारी के तौर के ऊपर जो फौजी अफसर बात करते हैं, 23 FF के जो अफसर बात करते हैं, वो उनको ये कहते हैं कि सर तो पक्का पटवारी है। अब जरूरी नहीं है कि पटवारी होते हुए पटवारी माइंडसेट को वो सपोर्ट करते हैं। वो नवाज शरीफ को एक लम्हे तक तो सपोर्ट करते रहे हैं जब तक उनकी जरूरत थी, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल से लेके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड जो है, जो खुद अपने तई खुद ही जो है वो फील्ड मार्शल बन गए हैं, उनके बारे में हमेशा से फौज ने उनका नाम द डिसीवर रखा, धोखेबाज, दज्जाल, उनका नाम फौज ने रखा, मेजरी के जमाने से रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता और धोखा वो देते हैं, डिसीवर है, जो कि एक क्वालिटी है इंटेलिजेंस ऑपरेटर की, और वो इसीलिए बड़े सक्सेसफुल इंटेलिजेंस ऑपरेटर रहे हैं। कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस के तरक्की करते करते कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में होते हुए वो अंडर कवर सऊदी अरब की नौकरी भी काट के आए हुए हैं, और सऊदीज को पता भी नहीं था कि उनके साथ क्या गत्ता खेला जा रहा है। लेकिन बहरहाल उन्होंने तो वहां पे कई हजारों पाकिस्तानियों को पाला हुआ है, फौजियों को पाला हुआ है, तो इनको भी वो पालते रहे हैं। और अब भी सऊदीया का अपने बड़े मसले हैं, उसके ऊपर मैं आज के दूसरे व्लॉग के अंदर बात करूंगा, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है डेवलप हो रही है। लेकिन पैदाइशी पटवारी मुश्किल के अंदर है, वो शदीद तरीन मुश्किल में है इस वक्त। और कहानी सारी घूम फिर के पैसे की है। पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, हम भी तुमको पा ही लेते हैं सनम, बात पैसे पे आके रुकती है। पैसे की कहानी है, लेकिन वो मुश्किल क्या है उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। पहले इस वक्त एक दफा फिर बाकायदा तौर के ऊपर ऐलान किया जा रहा है इमरान खान से मुज़ाकरात का, फॉर्म 47 हुकूमत की जानिब से, जो पाकिस्तान की पॉपेट गवर्नमेंट है, अर्दिल आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उनके राणा सनाउल्लाह जो माउथ पीस है नून लीग के इस वक्त बने हुए हैं, उनकी तरफ से जो ऐलान किया जा रहा है, वो रिवॉल्व क्या है, उसकी हकीकत क्या है, अंदरूनी गेम असल में क्या चल रही है, ये आपको मैं छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। देखिएगा, जो राणा सनाउल्लाह साहब ने इस वक्त ऑफिशियल बयान जारी किया इमरान खान से मुज़ाकरात कर, उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो बात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से, और उसके लिए उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की जब वो बात करते हैं तो आसिम मुनीर से इजाजत ली है, ये उनके कहने का मतलब है। छोटा सा क्लिप है, पहले सुनिएगा, फिर इसके ऊपर फिर कमेंट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि असल गेम क्या चल रही है। देखिए, वज़ीर आज़म ने बार बार डायलॉग की ऑफर की है, तो ये ना समझा जाए कि वज़ीर आज़म ने जो है वो बगैर किसी को कंसल्ट किए किया है। उनकी पार्टी की जो है वो अप्रूवल और पार्टी लीडर की अप्रूवल, और यकीनन उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी एतबार में लिया होगा कि मैं ये बात जो है वो करने जा रहा हूँ।